हाय, क्या हालचाल। आपको सिंप्लीफिकेशन में प्रॉब्लम है, वी बोर्ड मॉस या फिर आपके भाषा में कहें तो बोर्ड मॉस में प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अब ये वीडियो देखने के बाद आपको सब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आराम से कॉपी पेन लेके बैठें, तभी इस वीडियो का आप फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, जैसे नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, लिखा है VBODMAS, वी बोर्डमॉस रूल। तो इसमें जितने भी लेटर्स यूज किए गए हैं सबका अपना अपना मतलब है। जैसे वी का मतलब होता है वेनाकुलम बार। अब आप क्वेश्चन देख के कैसे पहचानेंगे कि वेनाकुलम बार है, तो आपको क्वेश्चन में कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, 5+2 यानी उसके ऊपर बार ब्रैकेट रहेगा, ठीक है। इसी को हम लोग वेनाकुलम बार या कहीं कहीं बार ब्रैकेट भी बोला जाता है, या फिर 8-3 उसके ऊपर ऐसे लाइन खींचा रहेगा। तो आप इसको चाहे वेनाकुलम बार ब्रैकेट बोल दो या सिंपली आप बार ब्रैकेट बोल दो, ठीक है ना। फिर बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। और आपको पता होगा या आपको पहले से किसी ने बताया ही होगा कि ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। पहला, इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक यानी स्मॉल ब्रैकेट। इसको बोलते हैं मझला कोष्टक यानी कि कर्ली ब्रैकेट। इसको बोलते हैं बड़ा कोष्टक यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है ना। अब ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ, और हिंदी में इसका मतलब होता है का, ठीक है ना। हिंदी में इसका क्या मतलब होता है, का। और का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है गुणा, ठीक है ना, गुणा। का बेसिकली मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। का बेसिकली मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। डी, डी मतलब तो सबको पता होगा, डिवीजन यानी भाग। यम मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और ए मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़। एस मतलब होता है सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। अब इस पूरे बात को समझने के लिए मैं एक क्वेश्चन लूंगा, आप क्वेश्चन के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है ना, क्वेश्चन लेता हूं, अभी समझाता हूं आपको, ठीक है। चलिए, वी बोर्डमॉस रूल को एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। वी बोर्डमॉस को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, आपको बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले आप कैसे पता करेंगे कि ये वी बोर्डमॉस का ही सवाल है। देखिए, जब सवाल में ना प्लस माइनस गुणा भाग का साइन या फिर ब्रैकेट एक ही साथ दिखाई दे तो समझ लीजिए कि वो वी बोर्डमॉस का ही क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि वो वी बोर्डमॉस रूल से ही सॉल्व होगा, जैसा कि इस बोर्ड पे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वी से स्टार्ट करेंगे, वी से, ठीक है। वी से स्टार्ट करेंगे। वी मतलब होता है वेनाकुलम बार। क्या आपको कहीं वेनाकुलम बार दिखाई दे रहा है, या सिंपली कह सकते हैं बार ब्रैकेट। अभी मैंने बताया था ना कि 5-3 के ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ करा था, एक लाइन ड्रॉ करा था, वही ना। क्या वो दिखाई दे रहा है, कहोगे सर जी नहीं। तो आप आगे बढ़ोगे। बी, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या आपको कहीं ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, छोटा ब्रैकेट या मझला ब्रैकेट या बड़ा ब्रैकेट, नहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे बढ़ेंगे। क्या आपको कहीं ओ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, ओ बोले तो ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं का, कहीं दिखाई दे रहा है। आप कहोगे सर जी नहीं दिखाई दे रहा है। अब आएंगे डी, तो डी मतलब होता है डिवीजन। तो क्या आपको डिवीजन का साइन कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे सर जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग अब सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें अब डिवीजन का दिखाई दे दिया ना, डी मतलब डिवीजन, तो यहीं से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, आप बस दिमाग में एक सवाल फिट कर लीजिए कि सोचिए, अपने दिमाग से ये पूछिए कि डिवीजन का साइन किन दो नंबरों के बीच में है। डिवीजन का साइन किन दो नंबरों के बीच में, तो आपका दिमाग जवाब दे दिया होगा कि 24 और 3 के बीच में है, उसी के बीच में है ना। तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, मैं 24 और 3 को ऐसे पकड़ूंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 24 और 3 को ऐसे पकड़ूंगा और ऐसा कहूंगा भाई तुम इधर आ जाओ, ठीक है। मैं ऐसे पकड़ के कहूंगा भाई तुम इधर आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, 24 डिवीजन 3। क्या मैंने कुछ अलग किया, क्या नहीं, कुछ अलग नहीं किया। इसको पकड़ करके मैंने यहाँ पर ला दिया, ठीक है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, अब आप इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो दिमाग से। अगर मैं कहूँ सिर्फ इसको सॉल्व करना है तो आप कर लोगे, कहोगे सर ये तो हम लोग बचपन से कर रहे हैं कि 3 से जो है वो 24 में भाग करना है, तो क्या आएगा, 8 बार में जाएगा ना भाग। तो क्या हम इसको बराबर करके 8 लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इससे एक बात पता चला कि हम इस पूरे की जगह पर, क्वेश्चन में इस पूरे की जगह पर हम 8 रख सकते हैं। आप कहोगे सर जी बिल्कुल, ठीक है ना? ठीक है। तो देखिए आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 15, ठीक है। यहाँ पर 15, तो मैं 15 को ऐसे ही कॉपी कर लूंगा। क्यों करूंगा भाई, मैंने 15 के साथ थोड़ी कुछ किया है, मैं तो 24 डिवीजन और 3 के साथ किया हूं ना इधर ला करके। तो 15 को तो मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है ना? अब बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्या मैंने प्लस के साथ कुछ किया? आप कहोगे सर जी नहीं, तो मैं प्लस को भी उतार लूंगा। अब आप ध्यान से बताना, इसके जगह पर, इसके स्थान पर इसको हटा करके मैं क्या रखूंगा? क्या रखूंगा? 8 ही रखूंगा ना, अभी तो मैं सॉल्व करके यहाँ पे बताया था। तो इस पूरे की जगह यानी 24 डिवीजन और 3 की जगह मैं क्या रखूंगा? 8 रखूंगा, ठीक है। तो मैं 8 रख दिया, ठीक। अब इस माइनस को मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने माइनस को तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। फिर 1 को भी ऐसे कॉपी कर लूंगा, इसके साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। इनटू 6 के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब डी के बाद क्या आता है? एम। एम का मतलब मल्टीप्लाई। तो तुम्हें क्या कहीं मल्टीप्लाई नजर आ रही है? आप कहोगे सर जी हाँ, यहाँ पे आ रही है। फिर वही से सवाल पूछो कि मल्टीप्लाई, अपने दिमाग से पूछो कि मल्टीप्लाई किन दो नंबरों के बीच में दिखाई दे रहा है, किन दो नंबरों के बीच में दिखाई दे रहा है। तो आपका दिमाग कहेगा कि 1 और 6 के बीच में। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये माइनस, माइनस से कोई लेना देना नहीं है मेरा, सिर्फ देखो कि मल्टीप्लाई किन दो नंबरों के बीच में है, ठीक है। तो आप कुछ नहीं करोगे, जिन दो नंबरों के बीच में उनको ऐसे पकड़ोगे, अब पकड़ के ऐसे लिख लोगे, ऐसे पकड़ोगे, कहोगे भाई चलो मेरे साथ चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 6। अब आप इसको डिलीट कर दो, ठीक। 1 और 6 की मल्टीप्लाई क्या होती है? 6 होती है ना। तो मैं इसको इक्वल टू करके 6 रख दूं, तो इस पूरे की जगह क्या मैं 6 रख सकता हूं? हाँ डेफिनेटली रख सकता हूं, ठीक है ना। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में 6 रखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए 15 को फिर मैं ऐसे कॉपी कर लूंगा, ठीक है। क्यों करूंगा? क्योंकि मैंने 15 को नहीं छेड़ा है, मैं तो बस इसको इधर लेके गया था सॉल्व करने के लिए ना, ठीक है। तो प्लस को भी ऐसी कॉपी, क्योंकि प्लस के साथ भी मैंने कुछ नहीं करा है। 8 को भी ऐसी कॉपी कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। और माइनस को भी कर लेंगे। क्यों भाई, मैं सिर्फ 1 इंटू 6 को सॉल्व किया उधर ले जाके, ना कि माइनस को। तो ऐसी कॉपी कर लिया। अब मुझे बताओ, इसको सॉल्व किया था यहाँ पर, तो आंसर क्या आया था? 6 आया था ना। तो क्या इस पूरे को मैं ऐसे हटा करके 6 रख दूं? बिल्कुल रख सकता हूं। अब मेरा आता है ए, यानी एडिशन। देखिए यहाँ पर एक बात और, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप पहले किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर जरा भी गलत नहीं आएगा। चाहे पहले एडिशन कर लो, चाहे सब्ट्रैक्शन कर लो, ठीक है। गुणा या भाग में दिक्कत हो सकती है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, 15 को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, ठीक है, और प्लस को ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। अब फिर वही अपने दिमाग में पूछो कि सब्ट्रैक्शन का साइन किन दो नंबर के बीच में है। तो आपका दिमाग जवाब दिया 8 और 6 के बीच में, यानी 8 में से 6 को क्या करना है? माइनस करना है। तो घटाएंगे तो क्या होगा? 2। अब देखिए 15 प्लस 2, यानी 15 और 2 के बीच में किसका साइन? प्लस का, यानी जोड़ना है। तो 15 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 17। तो 17 इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आप नोट करिए। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। 54 है, फिर ये डिवीजन है, फिर 3 है, फिर ऑफ है, फिर 6 है। कुछ नहीं करना, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया ना, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी अप्लाई करना है। पहले चेक करेंगे वी दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है। बी दिया है यानी ब्रैकेट, कहीं दिया है क्वेश्चन में? नहीं दिया है। ओ, हाँ ओ दिया है, ओ दिया है, ओ ध्यान से देखिए तो दिया है। ओ एफ, ओ का मतलब क्या होता है? ऑफ। ऑफ हिंदी में बोले तो गुणा, यानी ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो फिर वही सवाल पूछो, ऑफ किन दो नंबरों के बीच में लिखा गया? ऑफ जो है वो किन दो नंबर के बीच में लिखा गया है। जिन दो नंबर के बीच में लिखा जाएगा हम उसी पे काम करेंगे। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ऑफ जो है
3 और 6 के बीच में लिखा हुआ, किसके बीच में, 3 और 6 के बीच में। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे पकड़ूंगा 3 ऑफ और 6 को, कहूंगा भाई चलो मेरे साथ चलो, यहाँ पर नोट कर लूंगा। ध्यान से देखिए, मैं 3 ऑफ और 6 को ऐसे पकड़ूंगा और इसको ऐसे ही नोट कर लूंगा। तो क्या हो जाएगा, 3 ऑफ 6। अब आप मुझे बताओ, 3 तो ऐसे ही रहेगा, इसको आप 30 मत समझिए, ये ऑफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो 3 तो ऐसे ही रहेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा करना। तो मैं ऑफ को हटा करके मल्टीप्लाई का साइन लगा दूं तो क्या कोई दिक्कत, कहोगे सर जी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, और ये 6 को ऐसे ही कॉपी कर दिया। आप मुझे बताओ 3 इंटू 6, यानी 3 का मल्टीप्लाई 6 में करना है तो क्या आएगा, 18 आएगा ना, 18 आएगा ना, ठीक है, 18 ही आएगा। तो बस, तो इस पूरे की जगह मैं क्या रख दूंगा, इस पूरे की जगह क्या रख दूंगा, 18 रख दूंगा, यानी कि मैं इसको 18 लिख सकता हूं। तो क्वेश्चन में जहां पे 3 ऑफ 6 लिखा है उसको मैं ऐसे हटा करके उसके जगह मैं 18 को रख दूंगा, ठीक है ना, और मैं कुछ भी नहीं करूंगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 54 को तो मैं ऐसे ही नोट करूंगा, क्यों भाई, मैंने 54 के साथ कुछ किया ही नहीं है। डिवीजन का साइन भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, क्यों होगा भाई, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो कॉपी तो होगा ना, जाहिर सी बात है। अब ध्यान से देखिए, 3 ऑफ 6, इस पूरे की जगह क्या रखेंगे, अभी अभी बताया यहाँ पे सॉल्व करके, इस पूरे को क्वेश्चन से हटा करके बाहर फेंक देंगे और उसकी जगह क्या रख देंगे, 18 रख देंगे। देखिए यहाँ पर बताया ना, तो 18 नोट हो जाएगा, ठीक है ना, 18 नोट हो जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, 54 और उसमें भाग करना है 18 का, है ना, आपने तो बचपन, अब इसको भूल लीजिए तो क्वेश्चन खत्म होगा, अब सिर्फ इस पे फोकस करना, तो सिर्फ इस पे, ठीक है, इस पे कोई लेना देना नहीं है। 54 है और भाग है और 18 है, यानी मुझे 18 से 54 में क्या करना है, भाग देना है। तो 18 का टेबल पढ़े, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, है ना, 3 बार में भाग जाएगी ना, 18 का टेबल अगर आपको याद हो तो 3 बार में भाग जाएगी ना, 18 तिया 54। तो कुछ नहीं करना है, भाग दे देंगे, तो क्या होगा, 3। अरे भाई, भाग देने के बाद आंसर क्या आएगा, 3 ही आएगा ना, तो 3 ही इस पूरे सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, आप नोट करिए, अगला क्वेश्चन में फिर बताते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जो कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फिर वही प्लस माइनस गुणा भाग दिया तो मैं वी बोर्ड मौसी लगाऊंगा, क्वेश्चन देख के मैं पहचान गया, है ना। अब फिर वही वी दिया है, नहीं, बी दिया है ब्रैकेट, छोटा बड़ा या मझला, नहीं दिया गया। ओ दिया गया है, हाँ ओ दिया गया। ओ यहाँ पे ओ बोले तो ऑफ, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो ऑफ कहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर, यानी 4 और 3 के बीच में। और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया कि ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो इस पूरे की जगह 4 ऑफ 3, यानी 4 इंटू 3, यानी 4 इंटू 3 का मतलब 12। तो इस पूरे को हटा करके मैं 12 रख दूं ना, अगर कंफ्यूजन है तो आप पिछला क्वेश्चन देखिए, मैं बताया हूं, ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो मैं रख रहा हूं। तो मैं 2 को तो ऐसे ही लिखूंगा, क्यों लिखूंगा, क्योंकि मैंने 2 के साथ कुछ नहीं किया है, ठीक है। 2 को ऐसे ही, इंटू को भी ऐसे ही नोट करेंगे क्योंकि उसके साथ मैंने कुछ नहीं करा है। 5 को भी ऐसे ही, ठीक है, प्लस को भी ऐसे ही नोट करूंगा, ठीक है, प्लस को भी, क्योंकि प्लस के साथ भी मैंने कुछ नहीं करा। अब इस पूरे की जगह मैं क्या रखूंगा, 12 रखूंगा ना, पिछला क्वेश्चन देखिए आप अच्छे समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो इस पूरे की जगह क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। माइनस को भी मैं ऐसे ही नोट कर लूंगा क्योंकि माइनस के साथ तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, तो माइनस को भी ऐसे ही, 20 को भी ऐसे ही, ठीक है, और डिवीजन के साइन को भी ऐसे ही, और 5 को भी ऐसे ही। क्लियर है ना, बात समझ रहे हैं। फिर अब देखेंगे डी, डी दिया है क्या, डी बोले तो डिवीजन, तो डिवीजन कहां दिया है, आप कहोगे सर जी यहाँ पे दिया। फिर वही सवाल, डिवीजन किन दो नंबर के बीच में दिया गया, डिवीजन किन दो नंबर के बीच में दिया गया, तो आप क्लियरली देख सकते हैं 20 डिवीजन 5, यानी 20 और 5 के बीच में लिखा गया। माइनस से मेरा कोई लेना देना नहीं, बस आप देखो कि डिवीजन कहाँ लिखा गया है। तो 20 डिवीजन 5, यानी 5 से जब 20 में डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा ना, भाई आपको तो बेसिक डिवीजन पता ही होगा। तो 2 ऐसे ही, इंटू 5 ऐसे ही, प्लस ऐसे ही, 12 ऐसे ही, ये माइनस भी ऐसे ही, क्योंकि इन सभी के साथ मैंने कुछ नहीं किया है,
सिर्फ मैंने इनके साथ करा है, तो इस पूरे की जगह पे मैं क्या रखूंगा, 4 रखूंगा ना, तो 4 रख दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप ना इतने दूर को अपने दिमाग से डिलीट कर दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन आपको ये नजर आना चाहिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। और फिर वही देखेंगे यम, यम दिया है क्या, हाँ यहाँ पे, तो जिन दो नंबर के बीच में यम दिया बोले तो मल्टीप्लाई, है ना, तो बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 और 5 के बीच में m दिया गया है बोले तो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10। तो यानी इस पूरे को मैं हटा करके 10 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे ना। तो मैं यहाँ पे 10 रख दिया। प्लस को मैं ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, है कि नहीं, प्लस को तो कॉपी कर लूंगा, 12 को भी ऐसे ही कॉपी कर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर माइनस को भी और 4 को भी। अब देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है यानी एडिशन, और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का साइन है। और मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि आप प्लस या माइनस में से किसी को भी पहले कर सकते हैं, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। हाँ, लेकिन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखिएगा, लेकिन प्लस माइनस में किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं, आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं 10 और 12 के बीच में किसका साइन है, प्लस का, तो ऐड करूंगा तो क्या आएगा, और 22 आएगा कि नहीं आएगा भाई, जोड़ूंगा 10 और 12 को तो 22 आएगा। तो इन दोनों की जगह पे इसको हटा करके मैं 22 रख दूं, हाँ रख सकता हूं, तो 22 रख दिया, ठीक है ना, 22 रख दिया। माइनस के साथ मैंने कुछ नहीं किया तो माइनस उतार लूंगा, ठीक है। 4 को बेसिक कॉपी कर लूंगा। अब आप बताइए, आप भूल जाइए पूरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन बस आपका इतना बचा है, 22 में से 4 माइनस करना है, घटाना है, तो कितना आएगा, जाहिर सी बात है 18 आएगा, ठीक है ना, 18 आएगा। तो 18 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।